Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting your time, start our new topic organizational structure. So अगले टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन, देन उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस, प्रोसेस. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस. जो जॉब पोजीशंस का नेटवर्क होता है वो डिफाइन करता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का जो डिफरेंट लेवल पे होता है वो डिफाइन करता है. ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू दी, किसके अकॉर्डिंग जॉब पोजीशन डिफाइन होगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल के अकॉर्डिंग. ओके. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज और सबॉर्डिनेट्स इफेक्टिवली मैनेज हो पा रहे हैं एक मैनेजर से, और हाउ मेनी सबॉर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन सुपीरियर. ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक स्ट्रक्चर देता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को. ओके. देन क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज ऑल द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस प्रॉपरली. स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करता है सारे ऑपरेशंस को प्रॉपरली और इंश्योर करता है बेटर फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके. एक क्लियर स्ट्रक्चर मेक इट इजी, और एक क्लियर स्ट्रक्चर इजी बनाता है किसको चेक करने पे? रिपोर्टिंग ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस को चेक करने में बहुत इजी बनाता है. देन क्या है क्लियर आइडिया प्रोवाइड करता है अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी नोन फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो जाना जाता है. ओके. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फर्स्ट क्या है हमारा टाइप, क्या है पहला? फंक्शनल स्ट्रक्चर. जब भी कोई एक्टिविटी या जॉब ग्रुप कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस, कोई भी फंक्शंस के अकॉर्डिंग या फंक्शंस के तौर पे कोई चीज की जा रही है तो वो क्या होगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक तरीके से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, एक टाइप के ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, तो उसमें क्या अपनाया जाएगा या कौन सा स्ट्रक्चर चलेगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर चलेगा. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट है तो उसमें क्या चलेगा? डिविजनल स्ट्रक्चर चलेगा, और जहां नहीं होगा वहां फंक्शनल स्ट्रक्चर चलेगा. तो जब भी कोई एक्टिविटीज या जॉब ग्रुप कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस और द जॉब्स एंड इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर. एग्जांपल जैसे कि सारे जॉब्स रिलेटेड होंगे, रिलेक्स करते होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो वो कहाँ जाएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएंगे. अगर कोई भी जॉब रिलेट करते होंगे सेल्स से तो वो सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगे. अगर कोई परचेस से रिलेट करते होंगे तो परचेस डिपार्टमेंट में जाएंगे. ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या प्रेफर करता है? फंक्शन को. इसके एडवांटेजेस क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सिंस इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन. ये प्रमोट करता है एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर बाय अस या बाय परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब्स. दियर परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस क्या इम्प्रूव होता है और दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर टास्क, क्योंकि हर एक फंक्शनल उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें बट गई हैं तो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है. ओके. देन क्या है? प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट. कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन लाना डिपार्टमेंट के अंदर. ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटीज की वजह से ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट देयर इज इजी. सुपरविजन इजी हो जाता है. अगर कोई एक डिपार्टमेंट में डिवाइड है, हर एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का काम है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो उस हर डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, स्कैन करना इजी हो जाता है, उस पर बेहतर कंट्रोल करना इजी हो जाता है. देन क्या है? मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिनिमम कॉस्ट में हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है प्रॉफिट. फिर क्या? इट लीड टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. सारे चीजें जब स्पेशलाइज रहेंगी तो कोई भी चीज डुप्लीकेशन तो होगा नहीं. उससे क्या होगा? दिस रिजल्ट इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लोअरिंग ऑफ कॉस्ट. ओके. इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग होगा एज ट्रेनिंग फोकस ओनली इन लिमिटेड स्किल्स और वन फंक्शन ओनली. जब हर एक डिपार्टमेंट डिवाइड रहेगा तो एज ट्रेनिंग फोकस करेगा सिर्फ लिमिटेड स्किल्स पे और वन फंक्शन ओनली. फिर क्या? ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस. ईच फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन. हर एक फंक्शन को अलग अलग अटेंशन देना होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर. इसके डिसएडवांटेज क्या है? मीन्स इसके एडवांटेज तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अब डिसएडवांटेज पढ़ेंगे. तो प्लेज लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेज लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स. कम ज्यादा उसी पे ध्यान देंगे, कम ध्यान देंगे ओवरऑल एंटरप्राइज पे, ओवरऑल एंटरप्राइज के एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स पे.
देन द ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, परस्यूड बाय फंक्शनल हेड। ओके, फिर क्या प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन आएगा, एज ईच डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज्ड होगा ओन फंक्शन पे, सो दे फेल टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। जब वो अपना ही काम करेगा तो दूसरे डिपार्टमेंट के प्रायोरिटी को कैसे समझेगा, कैसे अंडरस्टैंड करेगा, तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा कोऑर्डिनेशन में। इनफ्लेक्सिबिलिटी आएगी। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट नैरो पर्सपेक्टिव as they get training in the one area of skill only। सिर्फ उनके एक ही एरिया में उन्हें स्किल मिलेगा। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट। उस एम्प्लॉय को उठा के हम अदर डिपार्टमेंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उसे उसी डिपार्टमेंट की नॉलेज होगी, उसी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग उसे मिली रहेगी और उसी डिपार्टमेंट का उसके पास स्किल होगा, उसे हम अदर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कन्फ्लिक्शन आएंगे इंटरेस्ट में। देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना इंटरेस्ट होगा, तो उसमें कन्फ्लिक्ट आएगा। डिफिकल्ट टू फिक्स, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है ओके, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अगर कोई केस से ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो पाता है, फेल हो जाता है, तो जो डिपार्टमेंटल हेड होगा वो ब्लेम करेगा अदर डिपार्टमेंट को। एज ऑल डिपार्टमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच डिपार्टमेंट इज गोइंग अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऐसे वो पता लगाना दिक्कत हो जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अगेंस्ट है। तो ऐसे तो हर डिपार्टमेंट अपने आप को या एक दूसरे को ब्लेम करेगा, तो ऐसे ये डिफिकल्ट हो जाएगा पता लगाना कि कौन सा डिपार्टमेंट अगेंस्ट है उस ऑब्जेक्टिव के, उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल के। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज इन साइज या मोर देन टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगती है, तो उस एक्टिविटी को रिलेट किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट। हर एक प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट को अलग अलग रख दिया जाता है कि हाँ, अगर कॉस्मेटिक से रिलेटेड होगा तो उसका अलग डिपार्टमेंट होगा, टेक्सटाइल से रिलेटेड होगा तो उसका अलग डिपार्टमेंट होगा, अगर वो शॉप से रिलेटेड होगा तो उसका अलग डिपार्टमेंट होगा। ओके, तो इसके एडवांटेजेस क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना डिपार्टमेंट होगा, तो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। सारी एक्टिविटीज रिलेट करते होंगे वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट से और ग्रुप से अंडर वन डिपार्टमेंट ओनली, विच ब्रिंग्स इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन रहेगा एक्टिविटीज में, इससे क्या होगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट एडवांटेज हुआ। नेक्स्ट क्या है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा। कैसे, जो डिसीजन आर टेकन फास्टर इन डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि देयर इज नो डिपेंडेंस ऑन अदर डिपार्टमेंट। इसमें कोई भी डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंस नहीं होगा फॉर टेकिंग डिसीजंस, दैट्स वाई इसमें फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा। अकाउंटेबिलिटी रहेगी। इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में जो परफॉर्मेंस होगा हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स का इजीली असेस्ड कर पाएंगे, स्कैन पर कर पाएंगे, एंड यू कैन होल्ड द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर नॉन कंप्लीशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा, लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सपेंशन और ग्रोथ होगा, न्यू डिपार्टमेंट कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स। नए डिपार्टमेंट को हम लोग ऐड कर सकते हैं बिना कोई और डिपार्टमेंट को परेशान किए। इस पर क्या होगा कि हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, हमारे प्रोडक्ट ग्रोथ करेंगे। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड कर चाहिए। अब डिपार्टमेंट बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज एज एवरी डिवीजन विल बी वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। देन क्या है, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट आर फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट। हर एक डिपार्टमेंट अपने ही प्रोडक्ट पे फोकस करेगा एंड दे फेल टू कीप देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। कन्फ्लिक्शन आएगा। कैसे, कन्फ्लिक्ट में राइज अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट अपना रिसोर्सेज एलोकेट करेगा, तो उसमें क्या कन्फ्लिक्शन आएगा। कॉस्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि जब ज्यादा डिपार्टमेंट बढ़ेगी तो कॉस्ट तो चाहिए ना, तो इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। प्रोवाइड ईच डिवीजन विथ सेपरेट सेट ऑफ फैमिलियर फंक्शन, इंक्रीज एक्सपेंडिचर्स। इससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, अब आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो फॉर्मल मीन्स कि इसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों का काम होना चाहिए। जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पे ही लिए जाएंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियरली स्पेल आउट द जॉब टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच इंडिविजुअल, द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन्ड टू एवरी इंडिविजुअल।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जितनी सारी चीजें होंगी वो क्लियरली डिफाइन होंगी, किसके अकॉर्डिंग, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप आर डिजिग्नेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली। ये जो स्ट्रक्चर है वो इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है, जानबूझ के क्रिएट किया जाता है बाय द मैनेजर्स। किसके थ्रू? कौन क्रिएट करता है? मैनेजर्स क्रिएट करते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं? फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है फीचर क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है इंटेंशनली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंटेंशनली क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट होता है? फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। पर्पस क्या रहता है इसका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का? कि अचीव करें हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ईच इंडिविजुअल असाइंड होता है स्पेसिफिक जॉब, किसके अकॉर्डिंग? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। सो आज का टॉपिक यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय।